दोस्तों आपको पता है कि अंतरिक्ष में कितने सारे मीटरॉइड हो गए, अत्तर पत्थर हो गए, इधर उधर उड़ते रहते हैं और वो किसी भी ग्रह उपग्रह से टकरा जाते हैं। तो ऐसा ही एक मीटरॉइड की बात आज हम करने वाले हैं जो कि पृथ्वी पर गिरा था, जो कि बहुत बड़ा था। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों गुजरात के कच्छ में 1.8 किलोमीटर बड़ा गड्ढा है। अब ये 1.8 किलोमीटर आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना बड़ा गड्ढा होगा। और ये गड्ढा था, ये स्पेस से किसी चीज के गिरने के कारण बना था। इस जगह को या इस गड्ढे को लूना क्रेटर नाम दिया गया है। ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अंतरिक्ष से किसी चंद्रमा या फिर मीटरॉइड के गिरने के कारण ये बना हुआ है। और चंद्रमा के सरफेस पर भी ऐसे ही क्रेटर हमें देखने को मिलते हैं, जिस वजह से इसका नाम लूना क्रेटर रखा गया है, क्योंकि चंद्रमा को हम लूना भी कहते हैं लैटिन भाषा में। ये जो मीटरॉइड था दोस्तों, ये लोहे और चट्टान से निर्मित था। इस गड्ढे का अध्ययन करने से हम स्पेस में होने वाली घटनाओं को समझ सकते हैं और पृथ्वी के सरफेस पर भी होने वाले बदलावों को भी समझ सकते हैं। साथ ही साथ साइंटिस्ट ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो क्रेटर बना है ये कितना पुराना है और जो क्रेटर बना है ये किस प्रकार से बना होगा। साथ ही जो मेट्रॉइड गिरा था उसमें कौन कौन से तत्व हैं या फिर कौन कौन से मटेरियल शामिल थे, ये सब चीजें हमारी स्पेस की एक्सप्लोरेशन में भी मदद करती हैं। टेक्निकली देखा जाए तो जो लूना क्रेटर है एक इम्पैक्ट क्रेटर है, जो स्पेस से गिरने वाले मेट्रॉइड के इम्पैक्ट से बनता है। जब मेट्रॉइड पृथ्वी के सरफेस पर गिरता है तब उसकी जो स्पीड है और उसका जो साइज है उसके हिसाब से ये क्रेटर बनते हैं। इस क्रेटर के चारों तरफ की चट्टानों और गंदगी का विश्लेषण करने से पहले ऐसा माना जा रहा था कि ये हड़प्पा कालीन हो सकता है और लोहे और चट्टानों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन मलबे के नीचे कुछ पुराने पौधों के अवशेष मिले हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता लगाया है साइंटिस्टों ने कि ये पौधे लगभग 6905 यानी कि कुल मिलाकर 7000 साल पहले जीवित थे, ऐसा माना है। जब 7000 साल पहले जीवित थे तो बने और पहले होंगे और उससे भी पहले न जाने क्या क्या रहा होगा। तो मतलब कि ये हजारों साल पुराना है क्रेटर, ये तो हम समझ गए। एक पेपर में लिखा था कि लूना क्षेत्र उच्च विशिष्ट गुरुत्व वाली पिघली हुई चट्टानों से बिखरा हुआ है और चुंबकीय गुणों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित करता है। इसमें वुस्टाइट, क्रिस्टनाइट, अल्वोस्पिनल, हार्सिनाइट और फेलाइट जैसे खनिज शामिल हैं। ये खनिज तो भाई बहुत खतरनाक है, मैंने कभी सुने नहीं। निचले बेसिन में इसकी उपस्थिति होने के कारण वर्ष के अधिकांश समय तक जलमग्न और दुर्गम रही थी ये। इसीलिए टीम ने 2019 और 2022 के बीच लूना में शुष्क परिस्थितियों के साथ 3 अलग अलग चरणों में क्षेत्रीय जांच की थी। तब साइंटिस्ट को इसमें ऐसे तत्व मिले जो अक्सर अंतरिक्ष चट्टानों में पाए जाते हैं। इन तत्वों में है रोडियम और पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम। हालांकि लूना को ढकने वाली जमीन मोटी है, इसलिए वैज्ञानिक यह नहीं देख सकते कि वास्तव में वहां क्या हुआ। हालांकि साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि इन घटनाओं को ग्रह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। आपको पता होगा कि पृथ्वी पर पानी भी ऐसे ही मीटरॉइड के गिरने के कारण आया था। इन क्रेटरिंग ने पूरे सौर मंडल के इतिहास में बहुत सारी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण घटना है चंद्रमा का निर्माण। इसके अलावा प्रीमिटिव क्रस्ट का विकास होना, महासागर का वाष्पीकरण की घटना होना, बड़े आग्नेय प्रांतों का विस्थापन होना, आर्थिक खनिज और हाइड्रोकार्बन संसाधनों की उत्पत्ति। इससे हमें ये भी पता चलेगा कि अगर कोई मीटरॉइड अर्थ से टकराता है तो उसके बाद कैसे परिणाम होते हैं। और आपको पता होगा कि 2029 में भी एक मीटरॉइड इसी प्रकार से पृथ्वी से टकरा सकता है। अगर वो बच गया 2029 में तो 7 साल बाद फिर दोबारा लौट के आएगा, फिर हो सकता है कि वो हमसे टकरा जाए। तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी हम इससे जान सकते हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत पहले टकराया था, इसकी निश्चित उम्र के बारे में पता नहीं है कि ये कब टकराया था पृथ्वी से। तो इसीलिए मैंने चैट जीपीटी से भी पूछा, मैंने भाई तुम बड़े बुद्धिमान बनते हो, थोड़ा तुम बताओ कि ये कब टकराया था। तो उसने भी कहा बहुत पहले टकराया था। तो मैंने कहा इतना पहले टकराया था कि ह्यूमन नहीं थे तब। तो उसने कहा हो सकता है कि ये तब टकराया हो जब ह्यूमन नहीं थे। दोस्तों साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब हम आयरन मैन जैसा सूट आधा तो बना सकते हैं। पूरा बनाने में थोड़ी सी दिक्कत है, तो कितना हम बना सकते हैं कितना नहीं, ये देखने के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा।